जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025। जी हाँ, रीट एग्ज़ाम को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। नया नोटिस भी जारी हो चुका है। उसमें हम समझेंगे सारी की सारी जानकारी को। जो भी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो नए दिशा निर्देश लागू हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे भाई। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नया ड्रेस कोड लागू हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सारी की सारी जानकारी को समझेंगे। एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो भी बता देंगे। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 परीक्षा के नए नियम जारी, नया ड्रेस कोड लागू, ये दस्तावेज जरूरी वरना होंगे बाहर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं उनके ऊपर बात करेंगे। नोटिस जारी, उसको भी हम समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से। तो सबसे पहले तो हम एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। ये एडमिट कार्ड है साहब, क्या है जी? ये एडमिट कार्ड है जो जारी हो चुका है। आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो रीट 2024 डालो गूगल पर। ठीक है जी, आप गूगल पर डालो और वहां से आपको लिंक मिलेगी, उससे जाके आप डाउनलोड कर लो। ठीक है साहब। अब देखो, ये अपना एडमिट कार्ड रहा जो आप देख सकते हैं। नीरज गुजर का एडमिट कार्ड है। यहाँ की फोटो रही, ये यहाँ का सिग्नेचर रही है और सब ये सारी चीजें हैं। इसका जो एग्जाम सेंटर आया है वो कहाँ पे आया है वो देखो। ये आया है सेठ चंटूलाल दन्नालाल अग्रवाल, यानी कि बानसूर की सरकारी स्कूल में, जिला कोटपुतली बहरोड, तहसील बानसूर की जो हाई स्कूल है उसमें आया है। यानी कि मेरे पास आ गया है और मेरी तहसील बानसूर है, गांव बानसूर है, तो मेरे ही गांव में आ गया है। ठीक है साहब। तो आराम से दे देगा ये तो परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिलवा दूंगा इन तो परीक्षा कि स्कूल के बाहर में मैं खड़ो रहूंगा या दिया हो पेपर। ठीक है। और बानसूर में जिसका भी सेंटर आया है वो मिल सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है और आपको मिल जाएंगे हम। और यहाँ तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा इस हाई स्कूल में, तो बानसूर की हाई स्कूल में तो मैं मिलूँ ही मिलूंगा। एने भी तो ले जाऊंगा एडे आराम से। ठीक है। तो वहाँ पर आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम बात करते हैं अब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे एक बार। इनका एग्जाम रहेगा 27 फरवरी 2025 को और पहली पारी में, यानी कि 10 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम रहेगा। ये चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें एक बार हम कंप्लीट समझते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र लाना है। ठीक है जी। नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, यानी कि पारदर्शी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पारदर्शी। मैं दिखाऊं आपको, ये रहा, ये पारदर्शी पेन है। कैसा पेन है? आर पार दिखना चाहिए इसमें, वो नीला पेन हो या चाहे काला पेन हो, पारदर्शी पेन आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में कोई भी एक मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड आपके पास है सबके पास। अगर आधार कार्ड नहीं है तो भाई आपके पास में पहचान पत्र होगा, वो ले लेना। पहचान पत्र भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक आईडी, चाहे पैन कार्ड ही क्यों ना हो, वो भी आप रख सकते हैं, जिसमें फोटो भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये चीजें आप रख सकते हैं अपने पास में। तो एक तो होगो थारो या एडमिट कार्ड, ठीक है जी, और एक होगी थारी आईडी। ठीक है। और एक हो गया पेन 2 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बंद हो जाए तो और एक फिर एंड टाइम पे कट जाओगा। नंबर 2, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी भी नहीं बांधनी है, ये ध्यान रखना। किसी भी प्रकार का आभूषण भी नहीं पहनना है। जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो भी बहनें हैं, वो अपने पूरे आभूषण घर पे ही छोड़ देना या फिर आप अपने बैग में डाल देना, या आपके साथ कोई जाए उसको दे देना। अंगूठी भी नहीं चलेंगी, पैरा में पाजेब भी नहीं चलेंगी, गंडा डोरा ताबीज उबीज कुछ नहीं, सब कुछ निकाल देना, वरना फिर वहां पर निकलवाएंगे आपसे। सीधी बात ये है। ठीक है साहब। और पैरा में चुटकी उटकी जो भी है, कानों में जो भी है, सब कुछ निकाल देना भाई। ठीक है। गले में चैन वगैरह कुछ नहीं चलेगा। ठीक है साहब, पहले बता दे। पर्स भी नहीं चलेगा। हैंड बैग, जो लड़कियां आवी ना भी अपने हाथ में लटका के छोटो सो बैग, उन्हें रख दीजिए पर ही। डायरी डोयरी कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई भी सामग्री साथ नहीं लाएगा, उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र से बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने की सुरक्षा की व्यवस्था खुद की रहेगी। 1 मिनट भाई, इसको चालू करते हैं पहले।
आगे जो चीज है उसको देखो, परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पहले प्रवेश लेना होगा, यह जरूरी है। यानी कि अब आपकी परीक्षा 10 बजे से शुरू है तो 9 बजे ही आपको सेंटर पर पहुंच जाना होगा साहब। कहां पर पहुंच जाना होगा? सेंटर पर पहुंच जाना होगा 9 बजे ही। 1 घंटा पहले पहुंचो सेंटर पे, ठीक है, जिससे आपकी आराम से तलाशी वगैरह ली जा सके। और जिसका शाम की पारी में एग्जाम रहेगा वो भी 1 घंटे पहले पहुंचेगा भाई, ठीक है साहब। ये चीजें तो हो गई है। अब हम बात करेंगे नंबर 8 पर। नंबर 8 पर हम बात करते हैं सीरियल नंबर 8 पे ड्रेस कोड के बारे में। किसके बारे में सब? ड्रेस कोड के बारे में कि सब ड्रेस कोड क्या होगा। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में तो आपको पता चल गया, एडमिट कार्ड, पैन और एक फोटो युक्त तुम्हारी आईडी, और फोटो भी हो तो भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोटो भी आप ला सकते हो पासपोर्ट साइज वाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ला सकते हो। हाँ जी, आगे बात करते हैं। अब देखो उसमें आगे बात करते हैं, परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, 1 मिनट भाई, शर्ट हो, टी शर्ट हो, ये पहन सकते हो आप। शर्ट हो, टी शर्ट हो, कुर्ता हो, कुर्ती हो, बिना जेब वाली गरम जर्सी हो, वो भी पहन सकते हो। स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों आदि, ये भी पहन सकते हो। बिना बटन, बड़े बटन नहीं होने चाहिए। पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना अनुमति है, यानी कि आप चप्पल पहन के आ सकते हैं। अगर जूते भी पहन के आओ तो जूते पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेंटर से बाहर ही निकालने पड़ेंगे फिर जूते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, और गरम जर्सी भी पहन के आ सकते हो, सुबह सुबह सर्दी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ बाजू की टी शर्ट पहन लो, हाफ बाजू की शर्ट पहन लो, फुल बाजू की नहीं चलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अगर कोई ये सोचे कि साहब फुल बाजू की चल जाएगी, नहीं चलेगी भाई, काट देंगे, कैंची चाल जाएंगे, खचाखच उड़े, या पहले बता दूं। हाँ, घर से पैर का आ जाओ, चाहे घर से चाहे गुदड़ी ओढ़ का हो, सोल ओढ़ का हो, जर्सी कोट किमी भी पैर का हो, के जरूरी है। सेंटर पे पहुंचते ही निकाल देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर पे पहुंचते ही आप अपने टी शर्ट पहन लो, हाफ बाजू की शर्ट है तो वो पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं, वेशभूषा में किसी भी प्रकार की बड़े चैन, बटन आदि का उपयोग नहीं होगा, अनुमति नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रश्न पत्र, ये तो ठीक है। 5वां गोला भरना है, हाँ ये सारी चीजें आपको पता है। 5 ऑप्शन मिलेंगे भाई, जिसमें ई वाला ऑप्शन रहेगा 5वां, तो आपको आराम से 4 ऑप्शनों में ही भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। अगर नहीं आ रहा है कोई प्रश्न तो खाली मत छोड़ना, खाली छोड़ो, उसके बजाय तुम ई वाले को ही भर देना। फिर महिला अभ्यर्थियों ने भरे सीकर जयपुर के विकल्प, उनको जिले के बाहर दूरस्थ इलाकों में मिले हैं सेंटर। रीट, महिला परीक्षार्थियों को जाना होगा दूर दराज, यानी कि महिला जो अभ्यर्थी हैं, लड़कियां हैं, उनको थोड़े दूर सेंटर मिल रहे हैं साहब, ठीक है। चेहरे की पहचान के बाद होगी एंट्री। सबसे पहले आपका फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा, फिंगर भी लगाया जाएगा, बायोमेट्रिक हाजिरी भी होगी, और उसके बाद में फिर आपको जो है परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। परीक्षार्थियों का चेहरा आवेदन पत्र में लगे फोटो से मेल खाने पर ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाए, यानी कि आपका जो फॉर्म भरा हुआ है ना, जो एडमिट कार्ड है ना, उसमें जैसी फोटो है ना, वैसा ही चेहरा आपका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है साहब। अगर मान लो कोई पुरुष हैं और उसने फॉर्म भरते समय फोटो खिंचवाई थी शेविंग करके, और अब उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, तो वो उसी टाइप की शक्ल रखेंगे जैसी वो उनके एडमिट कार्ड में रहेगी, ठीक है जी, बिल्कुल। जिले में 51 केंद्रों पर होगी परीक्षा, 27-28 फरवरी को होगी परीक्षा, ये चीजें सबको पता है। ये बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या किए गए हैं? 4 विकल्प होते थे, अब उनको 5 विकल्प मिलेंगे भाई, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और 10% खाली नहीं छोड़ने हैं, वरना फिर मान्य ही नहीं होगी आपकी परीक्षा। आगे देखो, रीट परीक्षा में सादा कपड़ों में आए, चप्पल व सैंडल में आएंगे परीक्षार्थी। केंद्रों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का होगा उपयोग। गोपनीयता के लिए कई स्तरों पर होगी निगरानी, यानी कि आपका फेस रिकॉग्निशन भी होगा, बायोमेट्रिक भी की जाएगी, एडमिट कार्ड भी चेक होगा, आधार कार्ड भी चेक होगा, और आपकी तलाशी भी होगी। उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी साहब, ठीक है जी। जिलेवार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, दिशा निर्देश जारी हुए हैं, वो आप देख ही सकते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र लाना है, नीला या काला पेन लेके आना है, फोटो युक्त एक मूल आधार कार्ड लेके आना है, ठीक है, ये चीजें आपको लानी है भाई। फोटो युक्त पहचान पत्र जो भी हैं वो आपको लाना पड़ेगा, और घड़ी भी नहीं लानी, आभूषण भी नहीं पहनने हैं, पर्स भी नहीं लाना है, डायरी वगैरह कुछ नहीं लेके आनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है साहब।
और ये जो है सभी जिलों में सेंटर है, कोटपुतली बहरोड में, मेरा जिला में भी आगो सेंटर। चलो साहब, तो यही थी जरूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से साझा कर दी है और सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर दी हैं। ये भी देखो, ये भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं परीक्षार्थियों के लिए, वो यही बात है जो इसमें छपी हुई है। ये नोटिस आया था, इस नोटिस में जो छपा है वो आपके एडमिट कार्ड में भी छपा है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी जो खबरें हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगी साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं वो सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे, उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।